गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है वर्णिका त्यागी और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हार्ट की एनाटमी। हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन अ मिड-स्टेनम। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि मिड स्टेनम में प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम हार्ट करता है। हार्ट का जो वेट है वो वेरी करता है। इन मेल्स इट इज़ 300 grams, in females it is 250 grams. Now the size of heart is the length of heart is 12 centimeter, the width of heart is 6 centimeter, and the thickness is 3 centimeter. You can learn it through the method 12 into 6 into 3, length into width into thickness. तो हमने क्या पढ़ा? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि मेडिस्टिनम में प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी। हार्ट का जो वेट है मेल में 300 ग्राम है, फीमेल के अंदर 250 ग्राम्स है। साइज़ की बात करें 12 इंटू 6 इंटू 3। लर्न ओके। नेक्स्ट जो है वो लोकेशन ऑफ हार्ट। लोकेशन जो है हार्ट की स्टर्नम से लेफ्ट साइड में 1/3 एंड 2/3 इन राइट साइड ऑफ अ स्टर्नम। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, लर्न करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ हार्ट। देयर इज बेसिकली two parts we are going to discuss, and the apex of heart and the base of heart. जो एपेक्स ऑफ हार्ट है वो लोअर पार्ट है। हार्ट का लोअर पार्ट ही एपेक्स ऑफ हार्ट है, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड होता है? 5th इंटरकोस्टल स्पेस में। बेस ऑफ हार्ट जो है, बेस कहने से बेस है, लेकिन क्या है ये? अपर पार्ट। हार्ट का अपर पार्ट क्या है? बेस ऑफ हार्ट है, जो कि क्या बनाता है? सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट होता है। एपेक्स ऑफ हार्ट क्या है? लोअर पार्ट है। बेस ऑफ हार्ट अपर पार्ट है। जो लोअर पार्ट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? 5th इंटरकोस्टल स्पेस में। और जो अपर पार्ट है वो कहाँ पे है? सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में। लर्न फाइन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द शेप ऑफ हार्ट। जो हार्ट की शेप है वो क्लोज्ड फिस्ट है। क्लोज्ड फिस्ट मतलब क्या? बंद मुट्ठी जैसी है। जो हार्ट है वो 4th वीक में बनना शुरू होता है और 8th वीक में बनना कंप्लीट हो जाता है। ये बात करें प्रेग्नेंट वुमेन के जो की बात करें तो वॉब में जब बेबी होता है तो उसका 4th वीक में जो हार्ट है वो बनना शुरू हो जाता है और 8th वीक तक कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की। हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को दो तरह से डिवाइड किया है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हमने लिया है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम जो आउटर मोस्ट लेयर है हार्ट की, मायोकार्डियम जो मिडल लेयर है, और एंडोकार्डियम जो कि इनर मोस्ट लेयर है हार्ट की। अब बात करें हम पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम जो कि आउटर मोस्ट लेयर है हार्ट की, वो डिवाइडेड होती है दो तरह से, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या है? टफ एंड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। इन इलास्टिक जो इलास्टिक नहीं है वो वाले कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो कि क्या कराती है? प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट फ्रॉम स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच होने से बचाती है कौन सी लेयर? पेरिकार्डियम लेयर। पेरिकार्डियम लेयर प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करती है, लेकिन फाइब्रस वाली जो है वो मेनली प्रोटेक्शन के लिए होती है। दूसरी बात करें सीरस पेरिकार्डियम की, तो वो डबल लेयर से मिलकर बनी होती है। सीरस मेम्ब्रेन की डबल लेयर से मिलकर बनी होती है। जो आउटर लेयर है वो पैराइटल पेरिकार्डियम है और जो इनर लेयर है वो विसरल पेरिकार्डियम है। आउटर लेयर पैराइटल पेरिकार्डियम, इनर लेयर विसरल पेरिकार्डियम। जो इन दोनों का स्पेस है उसे हम पेरिकार्डियल स्पेस बोलेंगे, और जो स्पेस जो है उसे हम पेरिकार्डियल कैविटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक स्पेस है, कैविटी, ठीक है। और उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। हमने फाइनली हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। जो पेरिकार्डियम है वो दो तरह से डिवाइड है, फाइब्रस एंड सीरस। सीरस फर्दर दो तरह में डिवाइड है, जो कि पैराइटल एंड विसरल। अब पैराइटल और विसरल, अब इन दोनों जो लेयर्स हैं, इन दोनों लेयर्स के बीच में जो स्पेस है वो पेरिकार्डियल स्पेस है, और उस पेरिकार्डियल
स्पेस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, जो कि क्या प्रोवाइड कराता है, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कराता है, ल्यूब्रिकेशन के लिए हेल्पफुल होता है हार्ट की वॉल्स के बीच में। बात करते हैं सेकंड मोस्ट लेयर की, जो कि सेकंड जो है वो मिडल लेयर है हार्ट की, जिसे हम मायोकार्डियम बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होती हैं, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जितनी भी हार्ट की मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स जो हैं वो उनसे उनसे मिलकर बनी होती है। ये मेन बुल्क जो हार्ट का प्रेजेंट होता है वो मायोकार्डियम लेयर में प्रेजेंट होता है, और पंपिंग एक्शन भी मायोकार्डियम में ही प्रेजेंट होता है। क्या क्या चीज़ें बोली हमने, हार्ट जो है, हार्ट की मसल्स जो कार्डियक मसल्स हैं वो मायोकार्डियम में है, मेन बुल्क जो है वो मायोकार्डियम में है, और पंपिंग एक्शन जो है हार्ट का वो भी मायोकार्डियम में ही होता है। अब बात करें टाइप ऑफ मसल्स की, तो मायोकार्डियम में कितने टाइप की मसल्स हैं बात करें तो मसल्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए मसल्स, मसल्स फॉर जनरेशन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स को जनरेट करने के लिए मसल, एंड मसल्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए मसल्स, जो कि एवी नोड एंड एवी बंडल्स। इन्हें हम फर्दर वीडियोस में डील करने वाले हैं कि एवी नोड क्या होती है, एवी बंडल्स क्या होते हैं, परकिंसे फाइबर्स क्या होते हैं, ये हम फर्दर वीडियोस में अपनी डील करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही कि मायोकार्डियम में कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है, कितने टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब बात करते हैं हम एंडोकार्डियम की। एंडोकार्डियम जो है हमारी इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर, ये हम बात कर रहे हैं एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो है हमारी इनर मोस्ट लेयर है हार्ट की, जो सिंगल लेयर ऑफ स्क्वायरमोस एपिथेलियल से मिलकर बनी होती है, और ये प्रोवाइड करती है लीनिंग, स्मूथ लीनिंग फॉर द चैम्बर्स ऑफ हार्ट, हार्ट के चैम्बर्स के लिए स्मूथ लीनिंग प्रोवाइड कराती है। अब बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, अब पहले हमने क्या पढ़ा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा, 3 वॉल के बारे में पढ़ा, पेरिकार्डियल, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। अब बात करें हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की, अंदर क्या है हार्ट में जो है वो 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, 4 वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, एंड कार्डियक सेप्टम प्रेजेंट होता है। तो कार्डियक सेप्टम के बारे में पहले हम पढ़ने वाले हैं। द मस्कुलर लेयर, एक ऐसी मस्कुलर लेयर जो कि हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, एक ऐसी मस्कुलर लेयर, द मस्कुलर लेयर विच डिवाइड्स द हार्ट इनटू 2 पार्ट, जो हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, राइट हार्ट एंड लेफ्ट हार्ट, राइट हार्ट एंड लेफ्ट हार्ट। ये भी 2 तरह की होती है, इंटर एट्रियम कार्डियक सेप्टम एंड इंटरवेंट्रिकुलर कार्डियक सेप्टम। इंटर एट्रियम, इस वर्ड से ही, इंटर मीन्स बीच में, किसे डिवाइड करती है, एट्रियम को। जो एट्रियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे वो इंटर एट्रियम होगी, जो वेंट्रिकल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे वो इंटरवेंट्रिकुलर कार्डियक सेप्टम होगी। ये तो आप लिख सकते हैं, द कार्डियक सेप्टम विच डिवाइड द एट्रियम इंटू 2 पार्ट्स इज कॉल्ड इंटर एट्रियम कार्डियक सेप्टम, एंड द cardiac septum which divides the ventricular into 2 parts is called interventricular cardiac septum. कार्डियक सेप्टम के अंदर ही एक फोजा प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है। व्हेन द बेबी क्राई फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग हिज बर्थ, दैट फोजा इज टेम्परेरी क्लोज्ड एट दैट टाइम। ओके, उस टाइम पे वो जो फोजा है वो उस टाइम पे टेम्परेरी क्लोज होता है, और परमानेंट क्लोज वो कुछ महीनों के बाद होता है। यू कैन सर्च इट आउट इन अ गूगल। ओके, अब बात करते हैं हम चैम्बर्स ऑफ हार्ट की। हार्ट की चैम्बर्स की बात करें तो अपर जो चैम्बर है, अपर 2 चैम्बर। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एट्रियम कौन सा होगा, वेंट्रिकुलर कौन सा होगा। तो एट्रियम की बात करें तो अपर जो 2 चैम्बर हैं, ऊपर वाले जो 2 चैम्बर हैं वो एट्रियम है, और नीचे वाले जो 2 चैम्बर हैं वो वेंट्रिकल हैं। अब राइट साइड में है तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, क्लियर। राइट एट्रियम क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। कहाँ से आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सुपीरियर वेना कावा से, सुपीरियर वेना कावा से और इन्फीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, होल्ड करने की, ब्लड को होल्ड करने की कैपेसिटी को कौन बढ़ा देता है, ऑरिकल्स बढ़ा देते हैं। इसकी थिकनेस 2 से 3 mm होती है। अब बात करते हैं राइट वेंट्रिकल की, उसी के नीचे, राइट एट्रियम के नीचे जो है राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। राइट वेंट्रिकल की बात करें तो ये लोअर चैम्बर होता है, ये भी इम्प्योर ब्लड से ही फिल्ड होता है, इम्प्योर ब्लड ही इसमें फिल्ड होता है। राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में जाता है, राइट वेंट्रिकल्स में जाने के बाद
पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, जहाँ पर वो ब्लड क्या है, लंग्स में जाने के बाद क्या होता है, प्योरीफाई होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। अब तक जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड था। और पुल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कराती है, क्योंकि आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कराती है, लेकिन पुल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी होती है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल्स इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ द थिकनेस इज 4 to 5 mm। जो थिकनेस होती है राइट वेंट्रिकल की वो 4 to 5 mm होती है। अब बात करते हैं लेफ्ट एट्रियम के बारे में। लेफ्ट एट्रियम, अब जो ब्लड जो है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया था वो ऑक्सीजनेटेड हो चुका है। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुल्मोनरी वेन के थ्रू रिसीव हो जाता है, कहाँ पर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में रिसीव हो जाता है। और किसके थ्रू, पुल्मोनरी वेन के थ्रू। पुल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। यहाँ पर दोनों चीज़ें उल्टी हो रही हैं क्योंकि अपोजिट है एक दूसरे के। आर्टरी, पुल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करा रही है, और पुल्मोनरी वेन एकमात्र ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करा रही है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में आ चुका है। लेफ्ट एट्रियम के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल इज filled with the pure blood and formed एपेक्स ऑफ हार्ट कौन बनाता है, एपेक्स ऑफ हार्ट किसे बोला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल को। और इसकी जो थिकनेस होती है वो 10 to 15 mm होती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किसकी थिकनेस, कौन सा चैम्बर है हार्ट का जिसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा होती है और जो एपेक्स ऑफ हार्ट बनाता है, तो बात करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल एपेक्स ऑफ हार्ट बनाता है और उसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं वॉल्स ऑफ हार्ट की वॉल्स की बात करें तो सेमील्यूनर वॉल्स और आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स, दो तरह की वॉल्स हैं, सेमील्यूनर वॉल एंड आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। सेमील्यूनर वॉल फर्दर दो तरह से डिवाइड होती हैं, ऑर्टिक वॉल एंड पुल्मोनरी वॉल्स। जो ऑर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल को जोड़ती है वो होती है ऑर्टिक वॉल। अब ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया था, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टिक वॉल के थ्रू वो ऑर्टा में चला जाएगा, ऑर्टा से पूरी बॉडी में कैरी हो जाएगा ब्लड, पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा। तो ऑर्टिक वॉल जो है लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा के बीच में जो प्रेजेंट है ऑर्टिक वॉल। अब पुल्मोनरी वॉल्स की बात करें तो पुल्मोनरी वॉल्स में हमने दो तरह की वॉल्स पढ़ी हैं, पुल्मोनरी एट्रियम, पुल्मोनरी आर्टरी एंड पुल्मोनरी वेन। पुल्मोनरी आर्टरी क्या करा रही थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक ले जा रही थी, और पुल्मोनरी वेन क्या कर रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेफ्ट एट्रियम तक ला रही थी। तो इतना सब कुछ क्लियर। अब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स, इसके अंदर भी दो वॉल्स होती हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्स एंड बाइकस्पिड वॉल, जो बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट है वो है ट्राइकस्पिड, क्योंकि इसके अंदर तीन कस्प प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से हम इसे ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। और ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है, जो कि क्या कैरी आउट कराती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल तक कैरी कराती है। अब बात करते हैं दूसरी वॉल्व की। दूसरी वॉल्व बाइकस्पिड वॉल्व को मिट्रल वॉल्व भी बोल सकते हैं, और ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक क्वेश्चन हो सकता है कि बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम क्या है, तो ये होगा मिट्रल वॉल्व्स। तो बात करें जो बाइकस्पिड वॉल्व है वो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे कैरी कराती है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक बाइकस्पिड वॉल्व कैरी कराती है। तो बाइकस्पिड वॉल्व के अंदर दो कस्प होते हैं, इसी वजह से इसे बाइकस्पिड बोला जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, आई होप दिस इट मे बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड ब्लड सप्लाई की बात करें तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, एवरीवन नो कि कोरोनरी आर्टरी ही ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को भी ब्लड सप्लाई करती है, और कोरोनरी आर्टरी से ही ब्लड सप्लाई होता है। कैसे होता है, दो कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, अभी बात करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस के। बेसिक क्वेश्चंस में क्या आ सकता है कि कोरोनरी आर्टरी स्टॉप हो जाती है कई बार, क्यों स्टॉपेज हो जाता है कोरोनरी आर्टरी में? अगर आप ज़्यादा फैट कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल
कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको आर्टरियोस्क्लेरोसिस या फिर अर्थीरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है, जिसे बोल सकते हैं कि फैट का डिपोजिशन हो सकता है आपकी आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी में, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है। जितनी भी हार्ट से रिलेटेड आपकी कंडीशंस है वो कॉज हो सकती हैं आपकी बॉडी में। और दूसरा कारण हो सकता है टबैको। ज़्यादा टबैको कंज्यूम करने से भी आपको कोरोनरी आर्टरी आपकी जो है स्टॉपेज हो सकती है। तीसरा कारण हम बोल सकते हैं डायबिटिक मेलाइटिस में भी ये कंडीशन आ जाती है। अब बात करते हैं वेनस ड्रेनेज की, तो कोरोनरी वेन जो है वो वेनस ड्रेनेज कराती है हार्ट के अंदर। थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम हार्ट का पूरा डायग्राम स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। एंड थैंक यू सो मच। अगर चैनल पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।